ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है, मैं फर्स्ट पहले ही डाल चुका हूं। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 30 प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। 30 प्रश्न जब पूरे हो जाए दोस्तों तो मेरे कमेंट्स में बताइएगा कि जो 30 प्रश्न है उसमें आपको कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना, जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके। यहाँ प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत क्या है। दोस्तों पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत, तो इसका सही आंसर है पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना होता है, जिससे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न है, पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से अध्ययन करके बताना है कि उपरोक्त अनुकूल विशेषताओं में से कौन सी पक्षियों की उड़ने में सहायता करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर है पक्षी अपने सुडौल शरीर, खोखली हड्डियों, पंखों और परों के कारण उड़ सकते हैं। पंख उन्हें गर्म भी रखते हैं। चौड़े पैर टहनियों पर बैठने में उनकी सहायता करते हैं और घुमावदार गर्दन सिर्फ विभिन्न दिशाओं में देखने में सहायता करती है, ना कि उड़ने में सहायता करती है। तो इसका सही आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही ऑप्शन अनुकूल विशेषताओं में से पक्षियों की उड़ने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, कशेरुकी पहचाने जाते हैं। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर है जो कशेरुकी होते दोस्तों रीढ़ की मौजूदगी से पहचाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। दोस्तों 4 ऑप्शन है, आपको अध्ययन करके बताना है कि निम्न कथन में से कौन सी पारिस्थितिकी आवास का सही वर्णन करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन सही है या फिर चौथा ऑप्शन सही है। तो इसका पहला ऑप्शन है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। इसका दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है 2 प्रजातियों बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास में रह सकती है। इसका तीसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि 2 प्रजातियां एक ही आवास में बिना प्रतिस्पर्धा के नहीं रह सकती। चौथा ऑप्शन है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। इसका चौथा ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है, तो इसके अनुसार जो पहला ऑप्शन है वो सही रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा पहला। अगला प्रश्न है, फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर है फ्लेनर बोर्ड का उपयोग किसी चित्र के विभिन्न भागों को दर्शाने में किया जाता है। इस बोर्ड को फेल्ड बोर्ड भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इस बोर्ड को क्या कहा जाता है, फेल्ड बोर्ड भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा। अगला प्रश्न है, विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वहाँ है। 4 ऑप्शन दोस्तों, इसमें से बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। तो अधिगम सामग्री उसे कहते हैं जो अध्यापक अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरणों को अधिगम सामग्री कहा जाता है। विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखा जाए वहाँ यह है कि सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आसूचित्र उपकरण है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जो आसूचित्र उपकरण है वो स्प्रिट लैंप है। जो स्प्रिट लैंप है दोस्तों उसको एल्कोहल बर्नल भी कहा जाता है। यह एक प्रयोगशाला उपकरण है जिसका उपयोग अग्नि उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका निर्माण पीतल, कांच, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम से किया जाता है और यहाँ एक आसूचित्र उपकरण है। अगला प्रश्न है, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिलक्षित करने के लिए रखा जाता है। किसमें रखा जाता है दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा जीवों को संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए फार्मलिन में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न है, एपिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दोस्तों, किसमें किया जाता है एपिडोस्कोप का उपयोग? तो इसका सही आंसर होगा एपिडोस्कोप का उपयोग पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वहां जा सकता है जब वहां औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा
कर रहा हो। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है सिकंदरा का किला, चिल्का झील, येरकोड या फिर मुन्नार। तो इसका सही आंसर है वहाँ आदमी चिल्का झील जा रहा है, क्योंकि औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक शहर है जो कि चिल्का झील औरंगाबाद से पूर्व की ओर पड़ता है, जहाँ वहाँ आदमी जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न है, खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि वहाँ आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है केंचुआ को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि वहाँ भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है। अब क्यों कहा जाता है दोस्तों केंचुआ किसान का मित्र? क्योंकि केंचुआ कार्बनिक कचरों को एक लाभकारी पदार्थ में बदलने में सक्षम होता है, और इस लाभकारी पदार्थ को हम वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद भी कहते हैं, और इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों को जैव उर्वरक के रूप में बदला जाता है, जिससे भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यहां पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों आप? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर है आप पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बालकों की देखने और सुनने वाली ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती है, और वे पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन भाव को सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? आपकी क्या अपेक्षा रहेगी दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आप पूरे 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपकी जो अपेक्षा रहेगी दोस्तों, यदि विद्यालय कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर भेजता है तो शिक्षक की बच्चों से अपेक्षा होनी चाहिए कि बच्चे ध्यान से अवलोकन करें, टिप्पणियाँ दर्ज करें तथा बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटें। तो इसके अनुसार दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के वायु हिस्से में पाई जाती है। यहाँ पौधों की कौन सी प्रजाति है? कौन सी प्रजाति दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर होगा एक प्रजाति जो केवल संसार के किसी एक हिस्से में ही रहती है, उसे हम स्थानीय प्रजाति कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा। अगला प्रश्न है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्यों चिपक जाते हैं दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब की अधिकता से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी को भारतीय किसानों द्वारा 2 फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के 4 कारण बताता है। आपके सामने दोस्तों 4 कारण हैं, इसमें से बताना है कि निम्न में से सही कारण कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका सही आंसर है 2 फसलों के बीच के अंतराल के दौरान खेतों को जोतने से मिट्टी की सरंध्रता बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी की नमी बरकरार रहती है तथा मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। इसके साथ ही यहाँ आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने में मदद करता है, जो पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन इसके सही रहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा पहला। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि दोस्तों ये तो आपको सभी को पता होगा क्यों मर जाती है मछली। तो इसका सही आंसर है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती। अगला प्रश्न है, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों गणगौर का त्यौहार? ये भी बहुत सरल प्रश्न है, आपको सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर है जो गणगौर का त्यौहार होता है वो चैत्र शुल्क तीज को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है पहला। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कौन सी दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है या फिर नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण है? तो इसका सही आंसर होगा खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मीथेन है। अगला प्रश्न है,
शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, जो अधिक ठंडे प्रदेशों में इस गाड़ियों के स्टार्ट होने में समस्या होती है क्योंकि उनके रेडिएटर्स में बर्फ़ के कारण खराबी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए ऐसे प्रदेशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है और यह मिश्रण पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल से मिलकर बना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि क्यों हो जाती है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, उसमें उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है, इसलिए गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है। अगला प्रश्न है, राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। आपके सामने दोस्तों 4 तथ्य दिए हुए हैं, उनको पढ़कर बताना है कि राम के साथी द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी में से सत्य कथन कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यहाँ खट्टे फलों, नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग नहीं बल्कि स्कर्वी नामक रोग होता है। यहाँ दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है तथा शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों इसका पहला, तीसरा और चौथा, ये 3 ऑप्शन सही है और जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि इसकी कमी से रतौंधी रोग नहीं बल्कि स्कर्वी नामक रोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। किसको दोस्तों प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, यह कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या होता है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो उसका सही आंसर होगा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना होता है। इसके प्रयोग से बालकों को विविध प्रकार की क्रियाएं करने के अवसर मिलते हैं, साथ ही कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। किस प्रकार के किए जा सकते हैं दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न है, तत्कार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि जो तत्कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है, पर्यावरण अध्ययन प्रक्रिया में शिक्षक तत्कार्य द्वारा बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य पर्यावरण समस्याओं को जटिलता को समझना तथा समस्या समाधान की क्षमता एवं विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास करना है, ताकि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ा जा सके। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। जो पर्यावरण शिक्षा है उसका क्या अर्थ है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना है। तो दोस्तों आज के 30 प्रश्न आपको कैसे लगे और आपको 30 प्रश्नों में से कितने नंबर आए, प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।